जीजा जी अब आप ही बताइए मैं क्या करता? क्या मैं आपके ऊपर साला द्रोह का आरोप लगने देता? ये कुछ भी बोल जाए और मैं सुन लूं? नहीं माय डियर जीजा जी, नहीं। कोई आपके और मेरे प्यार के बारे में डाउट करे वो मैं सुन नहीं सकता। अरे तेरी ये बातें सुन के मेरा दिमाग शून्य हो गया है। तू नहीं सुन सकता तो कान बंद कर लेने का, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करने का। खबरदार आइंदा ऐसा मजाक किया है तो। अरे माय डियर जीजा जी, मेरी चैलेंज जीतने पर आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई? अरे आपको पता है चैलेंज जीतने पर मुझे दो फायदे हुए। फायदा नंबर 1, मुझे पता चल गया कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। और फायदा नंबर 2, ये चैलेंज की वजह से मुझे 20,000 रुपए मिले हैं। 20,000? अच्छा ये चैलेंज तो मेरी वजह से जीता ना? हाँ? तो 20,000 मुझे दे दे चल। भोपा, माय डियर जीजा जी को 10,000 रुपए दे दे। ये 10 क्यों? क्योंकि मेहनत तो मैंने की है ना, विश्वास का जुआ तो मैंने खेला ना। ठीक है चल 10 तो 10 ला भाई, 10 ला। अब सुंदर भाई अभी तो कैश नहीं है, मैं कल सुबह आपको देता हूँ ना। कैश नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा। तो जिस फोन से तू इंस्पेक्टर बन के मेरे साथ बात कर रहा था ना, वही फोन से मेरे खाते में डाल दे पैसा। हाँ? सुंदर भाई क्या है माय डियर जीजा जी कि ये भोपा है ना, वो रोकड़े में ही व्यवहार करता है, वो अकाउंट के झमेले में पड़ते ही नहीं है। भोपा तू एक काम करना, कल सुबह में मुझे रोकड़ा दे देना, फिर मैं माय डियर जीजा जी के साथ हिसाब समझ लूंगा। हाँ पक्को। ओ वधिया जी वधिया, अब चले। एक मिनट छोटी, हुण की होया? तो तू खड़ जाए यार। सुंदर, दया कितने है? दया कहाँ है? हर बार तू अकेला आ जाता है, दया तेरे साथ क्यों नहीं आती है? वो क्या है माय डियर जीजा जी कि मेरा जब भी यहाँ आना होता है तो बेना का यात्रा पे जाना होता है। अरे दया और उसकी यात्रा। तू अभी मुझे एक फाइनल डेट बता, दया मुंबई कब आ रही है? अब देखो फाइनल डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि बेना आएगी। अरे कब? एक न एक दिन बेना जरूर आ जाएगी। जेठालाल ये सब बातें घर पे जाके करते हैं। हाँ चलो चलो घर जा। एक मिनट, ये लोग भी आ रहे हैं क्या घर? सुंदर भाई अगर जीजा जी को तकलीफ है तो हम लोग होटल में रह लेंगे। क्या बात कर रहे हो भोपा? मुंबई में माय डियर जीजा जी का घर होते हुए तुम होटल में रुकोगे? तुम माय डियर जीजा जी को होटल का खर्चा करवाएगा? अरे तुम्हें पता नहीं है, माय डियर जीजा जी का घर जितना बड़ा है उससे बड़ा तो उनका दिल है। नहीं कुछ नहीं सुनूंगा मैं, उनके घर पे ही रहने जाना है हम लोगों को। हाँ माय डियर जीजा जी आप निकलो, हम आपको फॉलो करते हैं। जीजा गाड़ी काट, चल चल चल, चलो चलो फटाफट जीजा जी फॉलो करो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, खोदा पहाड़ और निकला ससुंदर। शुक्र करो जेठालाल कि एक मजाक था, अगर सच में पुलिस का लफड़ा होता ना तो लेने के देने पड़ जाते। दादाजी पापा का फोन आया? नहीं बेटा नहीं आया, मैं ही करता हूँ जेठा को फोन। हाँ हाँ बापूजी। अरे जेठा तूने फोन नहीं किया? पुलिस स्टेशन में सब ठीक है ना? पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? वो सुंदर रास्ता में ही मिल गया। पुलिस ने सुंदर को छोड़ दिया? नहीं नहीं तो क्या बोल रहा है तू? बापूजी मैं घर आके आपको सब बताता हूँ। सुंदर कहाँ है? हाँ साथ में ही है। हाँ फोन दे उसे। नहीं मतलब ऐसे साथ में नहीं है,
अरे क्या बोल रहा है तू जेठिया? बापूजी मुझे घर आने दीजिए, मैं घर आके आपको सब विगतवार बताऊंगा। हाँ ठीक है, आजा। ओके ओके। क्या हुआ दादाजी? हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो आ रहा है, सुंदर को लेके आ रहा है। मेहता साहब, भिड़े छोड़ी आधी रात को आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। माय डियर जीजा जी, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो मुझे बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। मेहता साहब, भिड़े भाई, सोडी भाई, आप तीनों को तहे दिल से थैंक यू। अरे सॉरी बोलना है भाई, थैंक यू किस बात के लिए बोल रहा है तू? अरे माय डियर जीजा जी, इतनी रात को ये लोग मेरे लिए आपके साथ आए, इसका मतलब ये है कि ये लोग भी मुझे आपके जितना ही प्यार करते हैं, इसलिए इनको थैंक यू। और आधी रात को तेरी वजह से इनको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी कौन बोलेगा? वो तो आपने बोल दिया ना। जेठालाल, कोई बात, चलो जाने दो। गुड नाइट। आपकी नाइट गुड होगी, मेरी तो क्या बोला आपने? कुछ नहीं भाई, चल चल अभी चल। भाई चलो फटाफट ऊपर। टपुड़ा, जेठिया को फोन करके पूछ कहाँ पहुंचे। हाँ। बापू जी वेलकम, आइए आइए। बापू जी कैसे हैं आप? कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं ठीक हूँ। जय हो। और माय डियर भांजे कैसा है? हमेशा की तरह एकदम मस्त। बापू जी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये है बोपा और ये है भोलू। नमस्ते। बापू जी, भोलू को तो आप जानते ही हो। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। लेकिन सुंदर बेटा, क्या हुआ क्या था? पुलिस तुझे क्यों पकड़ के लेके गई थी? अरे बापूजी, पुलिस ने तो इसे पकड़ा ही नहीं था। हाँ, इसने ये भोपू के साथ शर्त लगाई थी। सुंदर भाई, माय डियर जीजा जी, ये भोपू नहीं भोपा है। उसका ओरिजिनल नेम भूपत है, हम प्यार से उसे भोपा बुलाते हैं। आप भी उसे भोपा कहिए। जेठिया, क्या शर्त, क्या कैसी शर्त, क्या शर्त लगाई थी? वो बापूजी क्या हुआ, और इस तरह से मैंने माय डियर जीजा जी की इज्जत बचा ली। बोलो, इज्जत बचाई? भाई मेहरबानी करके आइंदा ऐसी फालतू की शर्त कभी लगाना मत। क्यों? अरे क्यों क्या? तेरी इस फालतू शर्त की वजह से हम सब कितने परेशान हुए। क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी? आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ गया, और आप बोल रहे हो कि मैंने कोई फालतू की शर्त लगा दी? देखिए ना माय डियर जीजा जी कैसे बात कर रहे हैं। बापूजी आप ही बताइए, मैंने क्या कुछ गलत किया? ओ माय डियर भांजे, भाई सुबह शांति से सब बात करना, अभी सब सो जाते हैं। जा टप्पू, तू भी सो जा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे, गुड नाइट। सुंदर भाई, बहुत नींद आ रही है। हाँ तो सो जा। किधर? अरे जीजा जी का बेड बहुत बड़ा है, तू जीजा जी के साथ अंदर सो जा। लेकिन सुंदर भाई, फिर आप कहाँ सोएंगे? ये भोपा यहाँ सोफे पे सो जाएगा और मैं यहाँ नीचे गद्दा बिछा कर सो जाऊंगा। नहीं, मैं बेड पे सो, आप नीचे सो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंदर बेड बहुत बड़ा है, आप भी हमारे साथ अंदर ही सो जाइए। मैं, आप और जीजा जी तीनों आ जाएंगे। ए भाई, पहले मुझे तो पूछो, मुझे जमेगा क्या नहीं? हाँ भैलू, एक बेड और 3 लोग जीजा जी को नहीं जमेगा। जीजा जी आप एक काम कीजिए, आप अकेले ये सोफे पे सो जाइए और हम 3 लोग बेड पे सो जाएंगे।
मुझे मेरा बेड छोड़ के कहीं भी नींद नहीं आती है। ओहो, बहुत बड़ा बेड है, हम चारों आ जाएंगे। ए भाई, अंदर बेड पे मैं अकेला सोऊंगा। 2 गद्दे यहाँ दे देता हूँ, 2 जन नीचे सो जाना और एक सोफे पे सो जाना। सुंदर भाई नीचे? तो एक काम कर भाई, तू अपने लिए होटल में कोई कमरा ढूंढ ले जा। अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, इधर ही सो जाएंगे। ए भाई लोग चुपचाप नीचे सो जा। तेरा घर पे बेड कहाँ है? नीचे ही सोता है ना। लेकिन सुंदर भाई घर की बात अलग है। એટલે अरे कुछ नहीं माय डियर जीजा जी, आप गद्दा लाइए ना। सुंदर भाई, सोने से पहले एक कप चाय मिल जाती तो मस्त नींद आ जाती। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, चाय मिल जाएगी। जीजा जी, क्या? जीजा जी आप चाय पियेंगे? अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को चाय कौन पीता है? हम लोग चाय पीते हैं तो ही हमको नींद आती है। अहमदाबाद में भी 2 बजे रात को माणिक चौक जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर ही हमको नींद आती है। हाँ ओ माय डियर जीजा जी। हाँ पर ये मुंबई है भाई, इधर रात को सब सो जाते हैं, चाय नहीं पीते हैं। हाँ? कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, आप सो जाइए, चाय मैं बना देता हूँ। मतलब आप लोग चाय पियेंगे ही? माय डियर जीजा जी, अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। सारी रात हम बातें करते रहेंगे और आपकी नींद उड़ जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं चाय बना लूं। तुझे पता है अंदर चाय पत्ती, शक्कर, चाय का मसाला कहाँ रखा है? नहीं। तो फिर चल। बस आप सिर्फ बता दीजिए, चाय तो मैं बना लूंगा। मस्त चाय बने लाऊं। मजेदार चाय बनेगी माय डियर जीजा जी। साइड में कर। हाँ जीजा जी, हाँ। हाँ लाइए, सामान लाइए। क्या ये ये ले, चाय पत्ती, ये शक्कर, चीनी छे शक्कर, ये चाय का मसाला। चाय का मसाला एकदम तेज। वाह जीजा जी, वो लिली चाय है? लिली चाय लिली चाय। जीजा जी, वो आपके पास वो पुदीना है? पुदीना, वो स्वाद बढ़ता है ना एकदम है। ताजगी आ जाती है चाय से। अरे वाह, पुदीना आ गया, वाह एकदम फ्रेश है माय डियर जीजा जी। बस एक कप थोड़ी तुलसी पत्ती मिल जाए ना, मजा आ जाए। वो क्या है जीजा जी, तुलसी के पत्ते अंदर डालते हैं तो क्या वो सर्दी जुकाम होता है ना, वो चला जाता है। चाय एकदम आयुर्वेदिक बनती है, एकदम मस्त चाय बनती है। वाह, तुलसी का पत्ता, वाह। जीजा जी, काली मिर्च है? ये हरी मिर्च है और हल्दी है, तो वो भी डालना है तो डाल सकते हैं चाय में। चाय की सब्जी थोड़ी ना बनानी है। जीजा जी ये देखो यार, सामग्री देखो एकदम है, कितनी मस्त लग रही है। सब सामग्री इकट्ठा हो गई है माय डियर जीजा जी। चाय एकदम बढ़िया बनने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ जीजा जी, आप भी यार। ठीक है चल, आधा कप मैं भी पीऊंगा। आधा कप, आप ज्यादा नहीं, आधा कप ही बनाना मेरे लिए। ये हुई ना बात माय डियर जीजा जी। बोलिए अब मैं कौन सी चाय बनाऊं? अहमदाबादी चाय बनाऊं, रजवाड़ी चाय बनाऊं, काठियावाड़ी चाय बनाऊं, मैसानी चाय बनाऊं, अरे शाही चाय बनाऊं? बोलो आप, बोलो दूध पाक चाय, आप बोलो वो चाय बनाऊं। भाई तुझे जो आती वो बना ना भाई। जीजा जी वो उसका पतीला चाहिए था। हाँ हाँ, ये माय डियर जीजा जी, 4 कप चाय बनानी है तो कितने कप दूध डालने पड़ेंगे इसमें? बराबर है, 4 कप बनाने हैं तो 4 कप ही दूध डालने। चलो मैं बना देता हूँ जीजा जी। क्या ढूंढ रहे? जीजा जी ये गैस चालू कैसे होता है? बचोट नहीं मैं बना दूंगा जीजा जी। रेवा दे ना भाई, रेवा दे। मैं तो रहने दे, मैं बनाता हूँ।
जीजा जी पानी की चाय बनाओगे? तू शांति रखना भाई, तूने कभी चाय बनाई है? बस तो उबो उबो जो खाली हूँ क्या बनाओ तू चाय। जीजा जी दूध तो अभी भी डाले। अरे शांति रख, पहला उकड़वा तो दे। પણ એમાં તમે શું આટલા બધા ઉકળો છો? तो यार तू शांति रख, बना रहा हूँ, बनाने देना मुझे। तूने बनाई है कभी? चलिए। अरे भाई अभी ये लेके तो जा, अरे ये भी मैं उठा के लेके जाऊं। जीजा जी आपने इतना किया वो बहुत है। हाँ ओके, मेरा हाथ जरा भांगला है, गिर ना जाए इसलिए ये संभाल के ले जाना पड़ता है। ओ भाई गरमा गरम चाय तैयार है। वाह सुंदर भाई। ए वाह वाली पहली बात जिन बैठे लुबिता। आइए आइए जीजा जी आप भी बैठिए। बैठो यार बैठ। है ना घर जाना भाई, હવે फटाफट जवान। तुझे कैसे पता चाय मैंने बनाई है? क्योंकि सुंदर भाई को चाय बनानी आती ही नहीं है। जीजा जी आप किचन में गए थे ना, तभी हम समझ गए थे कि चाय आपको ही बनानी पड़ेगी। मैं डायो था वगैरह चाय पी रहे। कम जीजा जी मस्त है ना डबल वरी गांठिया। निरात को कौन आया? रुके मैं देखता हूँ। तो एक मिनट, तू क्यों देखने जा रहा है? तेरा कोई चौथा दोस्त आने वाला था? नहीं नहीं कोई नहीं आने वाला है। सुंदर झूठ मत बोल। चलो आपको ऐसा लगता है, मैं नहीं जाता बस। अब ओपा जाजन दरवाजो खोल। तू हम करीन बचकारा बोलावे છે, જાને હવે જતી હોય તો ભાવ પણ ભાવ ખાય। જા ફટાફટ જલ્દી દરવાજો ખોલ। ખોલ જીજાજી તમે શાંતિથી હા ગાંઠિયાની જાફત મારો। જીજાજી પાપડી લો ને, પાપડી પણ એકદમ મસ્ત છે હો। હા कौन आया भाई? जेठालाल, अरे भिड़े तू? जैसे मैं घर पे गया और मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया और स्विच ऑन किया तो देखा तो पांडे जी के बहुत सारे मिस कॉल थे। हाँ तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोल के फोन क्यों काटा। तो मैंने बोला मैंने फोन नहीं काटा और प्रॉब्लम मेरा नहीं जेठालाल का था। जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया उन्होंने बोला बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जेठालाल के घर पे आओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, तो अभी तक आए तो नहीं ना? नहीं नहीं आए वो। हाँ। चलो जी, पांडे जी बैठिए ना। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम भूल ही गए कि हमने पांडे जी और वकील साहब को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया था। तो क्या करते? सुंदर के बुने हुए भूतों के जाल में हम ऐसा फंस गए कि पांडे जी और वकील साहब तो क्या, हम खुद को भूल गए थे। हम भले ही कानून को भूल जाएं, लेकिन कानून हमको नहीं भूल सकता। पांडे जी और वकील साहब पहुंच गए जेठालाल के घर। भाई सुंदर को बचाने के लिए जिस पांडे जी और वकील साहब को बुलाया था, अब वही पांडे जी और वकील साहब से जेठालाल को कौन बचाएगा? खैर, जेठालाल का टेंशन से पुराना नाता। भाई जिस आग को बुझाने के लिए पानी डाला था वो पेट्रोल निकला। अब देखना यह है कि जेठालाल इस टेंशन को चकमा देके बाहर कैसे निकलता, या फिर पांडे जी, वकील साहब और सुंदर के बीच में गेहूं की तरह पिसता है। जेठालाल भले ही पिस के आटा बन जाए, लेकिन आपको परोसा जाएगा स्वादिष्ट व्यंजन जो हंसी और ठाकों से लैस होगा। तो इस स्वादिष्ट व्यंजन का मजा उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो जी, पांडे जी बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आधी रात को एक ईमानदार पुलिस वाले को जो कि गहरी नींद में सोया है उसे फोन कर कर उठाया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो ईमानदार पुलिस वाला पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाता है
और पहुंचने के बाद घंटों इंतजार करता है कि वो कंप्लेंट लिखाने वाला आएगा। वो कंप्लेंट लिखाने वाला आएगा, लेकिन वो नहीं आता। और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो घर पर बैठे चाय और पापड़ी की पार्टी मना रहा है। नहीं नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रही है। चालू पांडे जी। बोला क्यों बोल रहा है? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि यहाँ चाय पे चाय पी जा रही है, पापड़ी पर पापड़ी खाई जा रही है, और तुम कहते हो कि यहाँ कोई पार्टी नहीं मना रहा। हाँ? क्या है कि ये लोग अभी अहमदाबाद से आए और इनको बिना चाय पिए रात को नींद नहीं आती है। हाँ पंडे साहब, बिना चाय पिए इन लोगों को नींद नहीं आती? बोलो देखो, तो इसलिए मुझे इनके लिए जबरदस्त मतलब चाय बनानी पड़ी। आप पियेंगे चाय? मस्त बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अरे पीजिए ना, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, है ना? अरे जेठालाल, मैं जब आधी रात को चाय पी लेता हूँ ना, तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। इनका उल्टा है, इनको चाय पी के नींद नहीं आती। क्या? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं जवाब मांगने आया हूँ कि तुमने मुझे आधी रात को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया और खुद क्यों नहीं आए? हाँ? बोलो क्यों खुद क्यों नहीं आए? हाँ? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो प्रॉब्लम था ना, वो बीच रास्ते में सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? आप कौन? आपके साथ है? मेरे साथ में नहीं है, ये मेरे साथ आए हैं। मैं वकील पी के मतवाला। ओह, पीके मतवाला। ओहो, नाइस टू मीट यू। सेम यार। ते बाके बिहारी। बाकी बेरी नहीं, बबन बिहारी। हाँ, तो ये भी आ गया। ओ जेठालाल, पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? हाँ, मैं आप लोगों के लिए आधी रात को नींद बिगाड़ कर आया और आप लोगों ने किसी और से प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिया। नहीं नहीं वकील साहब, किसी और से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। कैसे? इधर ऐसे ही होता है वकील साहब, आदत डाल लीजिए। ये लोग पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर पुलिस को फोन करते हैं और खुद ही सॉल्व कर देते हैं। तो मेरी फीस? अरे वकील साहब, फीस को छोड़ो, पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। सर, पहले प्रॉब्लम क्या था वो नहीं जानना? हाँ, जानता है। ओह, वेरी गुड पाटिल। थैंक यू सर, थैंक तो जेठालाल, पहले ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं? तुम क्यों बताओगे? वो मुझे घर जाके सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है, डिलीवरी के लिए जाना है। डिलीवरी? अरे तुम तो शिक्षक थे ना? शिक्षक ही हूँ। तो फिर ये डिलीवरी वाला क्या? आचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। ओह, जिसका प्रॉब्लम है वही बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बताओ प्रॉब्लम क्या था और किसने सॉल्व किया? जरूर जरूर। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसने भी सॉल्व किया हो, मेरी फीस? अरे वकील साहब, फीस को छोड़िए, पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और किसने सॉल्व किया। दरअसल क्या हुआ, मेरा साला सुंदर। तुम्हारा साला सुंदर है? हाँ। तुम्हारा साला सुंदर है, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या कोई मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साला मेरा सुंदर है। इसे सुंदर कौन बोलेगा? पूरी दुनिया बोलती है पांडे जी, उसका नाम सुंदर है। तो ऐसा बोलो ना, उसका नाम सुंदर है, सुंदर है, सुंदर, सुंदर है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये साला मेरा जो है उसका नाम सुंदर है, और आपको जो भी तकलीफ हुई ना चालू पांडे जी, वो इसकी वजह से हुई है। हाँ। क्या किया तुमने? मजाक।
हाँ, एक साले का जीजा के साथ एक छोटा सा मीठा सा मजाक। क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ सब विगतवार बताता हूँ। अभी आप ही बताइए, आधी रात को अगर आपका साला आपको फोन करके बताता है कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, तो आप उसकी मदद करना चाहता है कि नहीं? साला तकलीफ में है तो जीजा को जाना ही पड़ेगा। बस तो मैं भी वैसे ही गया। और आपको फोन करने का तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, और भिड़े ने मुझे सुझाया। ये काहीतरी का है? वो आइडिया तुम्हें तुम्हारे फायर ब्रिगेड ने दिया था। तुम्हारा फायर ब्रिगेड? जेठालाल, तुम्हारा पर्सनल फायर ब्रिगेड भी है क्या? नहीं, वो मेरे परम मित्र है ना, मेहता साहब, तारक भाई मेहता, उनको मैं प्यार से फायर ब्रिगेड बुलाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि आपको बुला लो। वो क्या है कि ये सुंदर का दोस्त जो इंस्पेक्टर बन के बात कर रहा था ना, वो एकदम इतनी कड़क आवाज में बात कर रहा था कि हम लोग डर गए कि ये कोई नए इंस्पेक्टर है तो क्या करे। उसमें फिर मेहता साहब ने आइडिया दिया कि चालू पांडे जी को बुला लो, वो अपने हैं, तो वो क्या है, वो आके हमारी मदद करेंगे। हाँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे अपना समझकर बुलाया और मैं अपनी ड्यूटी समझकर यहाँ आया। पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जेठालाल, तो तुम अपना ही समझकर मुझे फोन करके बता देते कि चालू पांडे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप गहरी नींद में सो जाइए। बोलो, फोन करके बता सकते थे ना? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है चालू पांडे जी, मुझे फोन करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। भूल गया? भूल गया? भूल गया? वो ये साला मेरा सुंदर और उसके दोस्त ने भूत बन के मुझे इतना डराया ना कि मैं भूल गया सब, कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, सब भूल गया। अच्छा, इन्हें मैं सच कह रहा हूँ चालू जी पांडे जी, मेरी जगह आप होते ना और आप इनको भूत के अवतार में देख लेते ना, तो आप भी सब भूल जाते कि आप कौन है, कहाँ है, सब भूल जाते। ए जेठालाल, मैं भूत से नहीं डरता, समझे? पांडे जी डरते तो हम भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग भूत बने थे ना, डरना तो बनता है। अच्छा, जरा भूत बनकर तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि भूत कैसे बनते हो। अगर मैं तुम लोगों को देखकर डर गया तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा, और हाँ, अगर मैं भूत से नहीं डरा, then you all will be under arrest. नहीं, आप डरेंगे पक्का। चले जाए, बन के दिखाओ, चलो। ભૈલું પપ્પા બતાવી દો અમદાવાદનું પાણી. સાહેબને પરસેવો છૂટી જવો જોઈએ. બની જાઓ ભૂત ને કરી દો ખેલ શરૂ. इतना टाइम क्यों ले रहे हैं भूत बनने में भाई? अरे पांडे जी, कोई इंसान की तो जिंदगी निकल जाती है भूत बनने में, तो एक 10 मिनट तो दीजिए, अब देखिए तो मजा आएगा। मजा आएगा? मतलब डरने में मजा आएगा। मैं नहीं डरता, पहले डरता था तुम्हारी तरह, लेकिन जब से पुलिस की ट्रेनिंग हुई, बहुत कड़क पुलिस की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। हाँ, सब डर भाग गया। अच्छा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे अगर जो कोई पुलिस बन जावे। अरे वाह वाह। अरे सुंदर, झालं की नाही? रेडी की नाही? हाँ, भूत रेडी। ओके ओके, 1 2 3।
व्यवस्थित हो ना सर। चालू पांडे जी, डरिए ना। डर नहीं लग रहा तो कैसे डर? डरने की एक्टिंग करो। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश तो कीजिए। सुंदर है और भैलू है और भप्पू है बापू जी। भूत नहीं है, नहीं नहीं, बैठे बैठे बाबू जी, बैठे बैठे बापू जी, बैठे। नहीं भूत नहीं है बापू जी। चाचा जी पानी पी लो। भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ मैं कह रहा हूँ भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ बापू जी, ये नकली भूत है। लेकिन ये लोग भूत बने क्यों है? डराने। किसको? चालू जी, पांडे जी को। पांडे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ डरने क्यों आए हो? मैं नहीं डरता चाचा जी। हाँ और इतनी रात को बेचारे पांडे बेटे को यहाँ बुलाया किसने? पूछो अपने लाडले से। क्यों? मैं आपको बाद में सब बताता हूँ बापूजी, सब बताता हूँ। चालू पांडे जी, आपने देखा ना, मतलब आपको तो पता था कि ये भूत नहीं है, वो सुंदर वगैरह वो है, तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन बापूजी को पता नहीं था, तो वो देख के कैसे डर गए। वैसे ही हम लोग भी पहली बार इनको देखा ना तो एकदम डर गए। उसमें आपको फोन करना मैं भूल गया। बरोबर बोला, बरोबर बोला। ऐसे भूत बन के घूमेंगे तो कोई भी आम आदमी डर जाएगा। लोगों को शर्म नहीं आती? भूत बन के डराते हो? पटेल सर, सबसे पहले इस बाल की दुकान को अरेस्ट करो और इसके बाल काटो। जी सर। नहीं, मैं कटवा लूंगा। कटवा लूंगा। जेठा भाई, मेरी फीस। ये कौन है? ये वकील है बापूजी। किसे ढूंढ रहे हैं बापूजी? जज साहब को। क्यों? अरे यहाँ पुलिस है, वकील है, तो मुझे लगा जज साहब भी यही कहीं होने चाहिए। नहीं, यहाँ कोई केस नहीं चल रहा है बाबूजी। अरे तो फिर पुलिस और वकील यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैंने कहा ना बापूजी, मैं आपको बाद में सब विगतवार बताऊंगा, सब। अरे कब से तू बोल रहा है बाद में बताता हूँ, कब बताएगा? बापूजी सबको रवाना कर दो, बाद में आपको आराम से बताता हूँ। हाँ चलो भाई चलो, जिसका काम नहीं है निकलो यहाँ से, चलो। नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ओ तो खाली भीड़ ही है। नहीं नहीं तुझे तो सब पता है ना, तो मैं कह रहा था तू जा घर जाके सो जा, हाँ आराम कर। सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। ओ थैंक यू। इधर, जब तक मैं नहीं बोलूं कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पाटिल सर। इन तीनों भूतियों को और इन दोनों को अंदर डालो। मी काय केलं? तुम ही फसाद की जोड़ो। तुमने इस जेठालाल को मेरा पर्सनल नंबर दिया कि नहीं? पांडे जी मैं तो सिर्फ पड़ोसी धर्म निभा रहा था। फिर भी जो हुआ उसको गलती समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज। गलती समझ कर? अभी भी तुमको लग रहा है कि गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं नहीं बराबर है आपकी बात। अरे भाव काय बोलता है तू? गलती समझ कर नहीं, हमारी गलती हो गई, ऐसा मान। अरे नी का बोलूं? वैसे भी ये तीन भूत तो तुम्हारे हैं ना। सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, हमसे गलती हो गई। हमसे नहीं। अरे हमसे मते तू नाही आहे भाव, हमसे म्हणजे मी आणि माझी भूत। सॉरी चालू जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, तुमने कहा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, और मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाँ क्यों माफ करूं? हाँ क्यों माफ करूं? हर बार क्या है तुम्हारा? क्या? हर बार का क्या? अरे यार, ये लोग कोई लफड़ा करते हैं फिर रिपोर्ट लिखाते हैं, मैं आऊं इससे पहले लोग केस सॉल्व कर देते हैं। बिना वकील के? वकील तक तो बात ही नहीं पहुंचती वकील साहब। जब पुलिस को मौका नहीं मिलता केस सॉल्व करने के लिए, तो वकील तो बहुत दूर की बात है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ बुलाया गया है तो मुझे मेरी फीस चाहिए ना। मैंने थोड़ी बुलाया, मुझसे क्यों फीस मांग रहे हो? नहीं नहीं सॉरी, आपसे नहीं मांग रहा हूँ, जेठा भाई से मांग रहा हूँ। जेठा जी मेरी फीस दे दीजिए प्लीज। हाँ। अरे वकील साहब, आपकी फीस कैसी? आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है। हाँ। अरे लेकिन आ गया हो तो कम से कम आने जाने का तो दो। नहीं नहीं बराबर है, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। ये लो। यहाँ अरे बस जावा देना ना, यहाँ चले जाए, यहाँ से चले जाए। हम लोग भी चले? ओके। ओ क्या ओके? तुम भी अंदर चलो। ए भूत लोग, तुम भी अंदर। ओ थैंक यू मास्टर, तुम भी अंदर। सुंदर के भूत के साथ साथ पांडे जी ने भी जेठालाल के रातों की नींद, सुख, चैन, होश सब उड़ा दी। भाई आधी रात को कानून को परेशान करने के जुर्म में पांडे जी ने जेठालाल को हथकड़ी पहनाने का आदेश दे दिया। और होता क्या भाई, सुंदर जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतों का सुनामी जो ले आया है। सुंदर जेठालाल पर लगाई हुई शर्त तो जीत गया, लेकिन जेठालाल अपना सुख चैन हार गया। रात धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रही है, लेकिन जेठालाल के जिंदगी की मुसीबत की रात कहीं और गहरी ना हो जाए, क्योंकि जेठालाल की जिंदगी में सुंदर की एंट्री का मतलब जेठालाल की जिंदगी से मुसीबतें कभी नहीं जाएंगी और आपके चेहरे से हंसी कभी नहीं मिटेगी। तो अब देखना यह है कि जेठालाल इन मुसीबतों का सामना कैसे करता है। तो जेठालाल इन मुसीबतों को सामना कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप लोगों की हंसी पक्की। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ तुम भी। एक मिनट पांडे बेटा, एक मिनट। देखो ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। चाचा जी, आप हाथ जोड़कर माफी मत मांगी। क्यों? क्योंकि चाचा जी, पर्सनली मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। वाह वाह। अब आपकी वजह से मुझे इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू
शांति शांति। आइंदा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चालू जी, पांडे जी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं करेंगे मतलब दूसरा कुछ कांड करोगे? नहीं मतलब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा। चलो छोड़ो यार, हर बार ऐसे ही बोलते हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हैं? अपने आप से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चाचा जी अपना ख्याल रखना। ए चाचा जी का ख्याल रखना। हाँ, वो तो रखता ही है। पढ़े चलो। ओह अच्छा। अरे पण तिथे आहे ना जगह, जाना जाऊ दे ना त्यांना। थैंक यू बापूजी। वो थैंक यू वाड़ी। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेहरबानी करके ऐसी फालतू शर्त अभी कभी मत लगाना। देखा ना तेरी ये शर्त की वजह से कितने लोग परेशान हुए। नहीं तो क्या है? सॉरी जीजाजी। देखा पापा, तुम्हारी शर्त की वजह से कैसे क्या हालत हो गई। अपने पूरे सर्कल में सबको बता देना, आइंदा कोई मेरे साथ ऐसी शर्त ना लगाए। जीजाजी बस। सॉरी। चलो चलो अब सो जाओ। कौन कहाँ सोने वाला है? मैं तो अपने घर जाके सो रहा हूँ चाचा जी। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, इन सबको पूछ रहा हूँ। बापूजी यहाँ सब तय हो गया है, आप सो जाइए शांति से। चुप रह, चल डब्बू। आई गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। तुला नाही जायचं आहे घरी? अरे हो, गुड नाइट गुड नाइट। जीजाजी गद्दे। हाँ देता हूँ भाई। गद्दे आए तब तक भूत में से इंसान बन जाओ। चलो फटाफट। रखने इधर। मदद करे बेटा। नहीं चुप, आप पाते रहिए। बस हो गया। अब सुंदर भाई मेरा એના માટે કાંઈક ઓઢવા પાથરવાનું। हाँ तकिया तो है वो ओढ़ने का ये तकिया तो बहुत बड़ा है, ऐसा वाला दो ना। ऐसे जीजाजी से जोन भाड़ में पड़ियो है। ये बोल देने का जीजाजी घर के ऐसे कुछ भी ऐसे कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्ती से सो जाने का। घर से पहले तारू आ बधु। अरे ले। बस ओके ओके थैंक यू जीजाजी। गुड नाइट। एक मिनट इधर आ जरा। तुम दोनों इधर ही खाली। मैं जीजाजी दरवाजा क्यों बंद किया, क्या हुआ? देख भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, सच सच बता दया कब आ रही है? ना बहुत जल्द आ जाएगी। अरे लेकिन नहीं आने का कारण क्या है? कारण तो बहुत ठोस है, लेकिन वो बेना आके खुद अपने मुंह से आपको बताएगी। अरे हाँ जीजाजी, कल सुबह आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, एक जबरदस्त सरप्राइज है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी सो जाइए, कल आपकी नींद उड़ने वाली है। समझ गया, कल तेरी सरप्राइज क्या है? क्या? कल सुबह दया आ रही है ना? हा? नहीं, झूठ मत बोल। तूने जिस तरह बोला उसी में समझ गया मैं। क्या? देख सबसे पहले तूने क्या बोला कि दया बहुत जल्दी आने वाली है, बराबर? उसके बाद तूने बोला कि नहीं आने का ठोस कारण है, लेकिन वो कारण दया खुद आके अपने मुंह से मुझे बताएगी। और उसके बाद तूने बोला कि कल सुबह एक जबरदस्त सरप्राइज है। तो इससे बड़ी जबरदस्त सरप्राइज और क्या हो सकती है? अरे नहीं माय डियर जीजाजी, ये जो सरप्राइज है वो बेना की आने की सरप्राइज नहीं है, आपकी कसम। बस तो क्या सरप्राइज है? अरे वो कल सुबह देखिएगा, बहुत मजा आएगा।
अरे बाप रे, क्या होगी इसकी सरप्राइज। आज की रात तो बिगड़ी ही है, कहीं कल का दिन भी ना बिगड़े। ये सुंदर जब जब आता है वो मेरे लिए टेंशन ही लेके आता है। क्या होगी इसकी सरप्राइज। जेठालाल की वजह से पूरी रात खराब हो गई। कब सोऊंगा, कब नींद खुलेगी मेरी, नींद पूरी होगी भी या नहीं क्या मालूम। अरे वो कुर्ता क्यों पहना है आपने? कहाँ गए थे आप? वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा माधवी, रात के 3:30 बजे भी तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। मेरी तारीफ रहने दीजिए। तारीफ? बताइए, आप चिल्लाए क्यों? क्या हुआ? अरे वो अंधेरा था ना, वो बेड से टकरा गया इसलिए। लेकिन आप टकराए कैसे? वो मैं जेठा के घर पे गया था ना। उगबे, आपको नींद में चलने की बीमारी कब से लग गई? नींद में क्यों चलूंगा मैं माधवी? अभी आपने कहा ना आप जेठा भाई के घर गए थे। हाँ। तो सपना देखा आपने? अरे सपना क्यों देखूंगा, मैं हकीकत में गया था। काय चाललंय, मला काही कळत नाहीये, सगळं गोंधळ झालाय, नीट सांगा ना काय ते। मैं पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, हम दोनों सो रहे थे, तभी बेल बजी, जाके देखा तो जेठालाल। तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है। सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम चालू पांडे जी को फोन लगा। दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हेलो 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 हेलो। फोन क्यों रख दिया उन्होंने? उन्होंने फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो फोन ही काट दिया। हम एक वकील को साथ में लेकर चलते हैं। वकील रहेगा तो वो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज। हाँ, अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अभी बजा चखा था उसने। नहीं, रुके रुके, थोड़ी देर मैं बहलू। ये क्या मजाक है? जीजा जी, ये मजाक मेरा नहीं, सुंदर भाई का है। जब हम लोग आ रहे थे तो ये भोपा ने मुझे क्या कहा था पता है आपको? नहीं, रात को आपके जीजा जी दरवाजा तो खोलेंगे ना। अरे माय डियर जीजा जी, मेरे एक फोन पे मुझे यहाँ लेने को आ जाएंगे, समझा? लगाते हैं एक फोन और चेक कर लेते हैं आपके जीजा जी के ऊपर के विश्वास को। इसीलिए माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। फिर मैं घर पे आया और कुर्ता चेंज करके सो गया। अब बाहर गए थे तो मुझे जगाना चाहिए था ना आपने। हाँ माधवी, लेकिन तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हारी नींद नहीं बिगाड़ी। और आपने कहा कि आप कुर्ता चेंज करके सो गए थे, फिर वापस कुर्ता कैसे? हाँ, वो मैं दोबारा बाहर गया था। का? वो दूसरी बार मुझे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी लेके गए। उगबे, पांडे जी पुलिस स्टेशन लेके गए आपको? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, जेठा के घर पे लेके गए। वो क्या हुआ, हम सब सुंदरलाल को लेके सोसाइटी में आ गए। फिर मैं और मेहता साहब घर चले गए। फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे रखा और स्विच ऑन करके सो गया। और भूल ही गया कि पांडे जी और वकील साहब को हमने पुलिस स्टेशन बुलाया था। फिर चालू पांडे जी और वकील सोसाइटी में आए और मुझे लेके जेठा के घर पे गए। और वहां जाने के बाद चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे अपना समझकर बुलाया और मैं अपनी ड्यूटी समझकर यहाँ आया। पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जेठालाल, तो तुम अपना ही समझकर मुझे फोन करके बता देते। बोलो, फोन करके बता सकते थे ना? मेरी जगह आप होते ना और आप इनको भूत के अवतार में देख लेते ना, तो आप भी सब भूल जाता कि आप कौन है, कहाँ है, सब भूल जाते। बरोबर बोला। ऐसे भूत बन के घूमेंगे तो कोई भी आम आदमी डर जाएगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भूत बन के डराते हो। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया। नहीं तो क्या है, वो तो अच्छा है कि पांडे जी ने सिचुएशन को समझा, वरना हम सब अभी लॉकअप में होते। पर ये सब ना जेठालाल की वजह से हुआ है। चौथा समझ के लेके गया मुझे, और मुझे कभी एक्स्ट्रा है का। असू दे, कर लो, आपने बोला बात, अभी सो जाते हैं, चलिए। अरे ये लाइट लाव, अभी परत धडपडेल ना। ओ सॉरी, आधीच लागलंय। धडपडू नका। आधी रात को कौन बेल बजा रहा है? अंजलि, अंजलि, कोई बेल बजा रहा है।
मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अंजलि तुम नींद में हो, अभी कोई डोरबेल बजा रहा था। मैं गहरी नींद में भी होती हूँ ना, तो भी जरा सी आवाज से उठ जाती हूँ। कोई डोरबेल नहीं बजा रहा है, चलिए सो जाते हैं। एक मिनट, क्या पता जेठालाल हो, उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ कभी भी टूट पड़ता है। मैं देख कर आता हूँ। रुकिए, मैं भी साथ में चलती हूँ। ये सब कौन हो सकता है? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो डोरबेल किसने बजाई? किसी ने नहीं। तारक, आपने कोई सपना देखा होगा। हो सकता है। इस सुंदर की वजह से सिर्फ जेठालाल की नहीं, मेरी भी नींद खराब हो गई है। हमारी। चलिए ना, सोने चलते हैं, चलिए। अंजलि, अंजलि, फिर से डोरबेल बजी। अरे कोई डोरबेल नहीं बजा रहा, आपके कान बज रहे हैं। तारक, सो जाइए। हाँ, सुंदरलाल जेठालाल की बैंड बजा रहा है और यहाँ मेरे कान बज रहे हैं। पता नहीं है सुंदरलाल जेठालाल को और कितना परेशान करेगा। हे भगवान, मेरे परम मित्र को मुसीबतों से बचाए रखना। उठो ना बे, ये पहले उठ। थोड़ी उठना, उठने बिखरो, उठ। मम्मी, मम्मी खा रहे, उठो। जागो ना, जाग रहे हो ना बे? हाँ सुन। हाँ, जागने चाहिए। सुन बोपा, मैं बापूजी और टप्पू के रूम में जा रहा हूँ, उनको समझा के लेके मैं आता हूँ। लेकिन सुंदर भाई, बापूजी मान तो जाएंगे ना? वो मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर बापूजी नहीं माने तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए बापूजी और टप्पू को तो मनाना ही होगा। सुंदर भाई, टप्पू भी? अरे टप्पू साथ में होगा तो बापूजी को संभालना आसान हो जाएगा और उन्हें मजा भी आएगा। तो तुम दोनों उठो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बापूजी और टप्पू को लेके आता हूँ। सोना मत। बापूजी और टप्पू तो गहरी नींद में सो रहे। बापूजी, 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 मैं सुंदर हूँ, सुंदर। अरे आधी रात को डराता क्यों है, जगाया क्यों? क्या हुआ? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी अहमदाबाद जाना है। मम्मी को लेने आधी रात को? नहीं नहीं, बेना को लेने नहीं जाना है। बापूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतनी रात को तुझे मुझसे क्या मदद चाहिए? बापूजी, क्या हुआ मामा? हाँ, क्या मदद चाहिए? सुंदर बेटा, संकोच मत कर, बोल क्या मदद चाहिए, बोल बोल। बापूजी, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक इंसान से पैसे लिए हैं और वो पैसे चुका नहीं पा रहा है। अच्छा, कितने पैसे लिए थे तेरे दोस्त ने? 10 लाख रुपए लिए थे बापूजी। 10 लाख? लेकिन पैसे तो तेरे दोस्त ने लिए थे ना?
उसमें तू कैसे फंस गया? वो बापूजी ऐसा था कि ये पैसों की जो लेन देन का व्यवहार हुआ ना, उसमें बीच में मैं था। तो वो बोल रहा है कि कल के कल तू पैसे लेके आ, वरना कोई गारंटर लेके आ। मतलब? गारंटर मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति लेके आ जो जिम्मेदार हो और वो पैसों की जिम्मेदारी ले ले। बापूजी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं बापूजी। तो फिर सुंदर बेटा, तुझे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। उन लोगों का तो पुलिस के साथ भी सेटिंग है। मैं तो सेवा करने गया था और फंस गया। बापूजी, मारे तो ऊँचे का धर्म करता धाड़ पड़ी। बापूजी, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो 1 महीने में सब पैसे चुका देगा। हाँ, लेकिन सुंदर बेटा, इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज आप मेरे साथ अहमदाबाद चलिए और 1 महीने के लिए पैसों की गारंटी ले लीजिए। अभी? हाँ, अभी। अरे इतनी रात को हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? बापूजी, मैंने आपकी, टप्पू की और मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दी है। आने जाने की, रात तक तो हम वापिस आ जाएंगे। मेरी और टप्पू की जेठिया की टिकट नहीं करवाई? अरे माय डियर, जीजा जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया है। वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सुंदर बेटा, जेठिया को बताना तो पड़ेगा। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो आपको भी नहीं आने देंगे। और जब तक जीजा जी जागेंगे तब तक तो हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए होंगे। बाद में वहां से मैं जीजा जी को मैसेज करके बता दूंगा कि आप लोग रात तक पहुंच जाएंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्लीज चलिए। अच्छा चल, मान ले मैं तेरे साथ तो अभी अहमदाबाद आया और मैंने गारंटी ले भी ली, लेकिन अगर 1 महीने में तेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए तो? अरे उसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। बापूजी, अगर आप अहमदाबाद नहीं आए तो मैं कभी अहमदाबाद नहीं जा पाऊंगा। बापूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे सुंदर, ये क्या कर रहा है? प्लीज बापूजी, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं और टप्पू आते हैं तेरे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। सुंदर घर पे आया मतलब तूफान जेठालाल के जीवन पर छाया। संकट बन के आया सुंदर आधी रात को चंपक चाचा को अहमदाबाद लेके जाने की बात कर रहा है। एक तरफ सुंदर जेठालाल को दया भाभी के बारे में कुछ नहीं पता, उस सवाल को टाले जा रहा है, और दूसरी ओर अपने गफले को ठीक करने के लिए चंपक चाचा को गारंटी बनाकर लेकर जा रहा है। खुद को बचाने के लिए चंपक चाचा के नाम की चेन खींच रहा है। ये चेन जेठालाल के गले की आफत ना बन जाए। जेठालाल पांडे जी के फटके से तो बच गया, लेकिन क्या सुंदर के दिए हुए झटके से बच पाएगा? जेठालाल दया भाभी के इंतजार में, और यहाँ पर सुंदर टप्पू और चाचा जी को ले जाने के विचार में। लगता है कि इस रात की सुबह नहीं और ये रात और काली होती जाए, लेकिन यहाँ के हर रंग में छुपी है हंसी और ठहाके। यहाँ भले ही अंधेरा हो, लेकिन आपके घर पर ठहाकों की रोशनी ही फैलेगी। तो भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.